Happy birthday, dear Papa. Happy birthday to you. Happy long life to you. You to me. He was a very strict disciplinarian. मतलब सुबह 4:30 बजे उठना है तो उठना है और एक आवाज़ में उठना है। और म्यूज़िक की तानपुरा पे खरज की साधना सुबह करना ज़रूरी होती थी। वायलिन की प्रैक्टिस सुबह उठ के करना ज़रूरी होता था। तो कभी ऐसे बोले भी कि पापा रात को देर तक सोई मैं तो अभी सुबह उठ नहीं पा रही हूँ, या पेट में दर्द है या सिर में दर्द है, तो कहते थे अच्छा हाँ चलो कोई बात नहीं, तो तुम ऐसा करो, तुम उठ के जाओ अपना तानपुरा मिलाओ और उसे उतार दो और आ जाओ। तो जब तानपुरा मिला ही लिया, क्योंकि मिलाने के लिए भी गाना तो पड़ता ही था, तो फिर गा भी लिया। तो काफ़ी समय बाद ये बात हाँ समझ में आई कि जो भले ही आप रियाज़ ना करें लेकिन रियाज़ की जगह तक जाना ज़रूरी है, क्योंकि उनका ये मानना था कि कदम आपके पैर अगर एक दिन रिहर्सल अपनी रियाज़ की जगह पर अगर एक दिन आपके पैर नहीं जाएंगे, अगले दिन उन पैरों की वहाँ जाने की आदत छूट जाएगी और धीरे धीरे आप रियाज़ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पैर उस जगह तक जाएंगे नहीं। इसलिए उस जगह पर जाना ज़रूरी है। कौन सा विच रंग विच कलर डू यू वांट? और दाढ़ी इसीलिए रखी थी। हाँ दाढ़ी इसीलिए रखी किस लिए? ताकि इसमें गुलाल मारा जाए। गुलाल भर दूं इसमें? अरे भाई यार क्या है? क्या बनाया? सीरियसली सींग बनाए? ये यहाँ ऐसे खड़े हो ना, कैसे? हाँ बस जैसे खड़े थे वैसे खड़े हो, पूरा तरह से। घर घर बजत बधाई ऐसी जितनी है उन्हें वायलिन का बहुत शौक था। ही वॉज अ गुड वायलिनिस्ट। उन्होंने वीजी जोग से वायलिन सीखा था, उन्होंने लच्छू महाराज से कथक सीखा था, हल्दर साहब और बी सेन साहब से उन्होंने आर्ट सीखा, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, और राजा भैया पूछ वाले ग्वालियर के, उनसे उन्होंने गाना सीखा। तो उनके जो गुरु रहे वो सब बड़े बहुत ही पहुँचे हुए लोग रहे। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं थे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि लोग उनका इंटरव्यू लेने आते, वो इंटरव्यू नहीं देते, उनको अवार्ड्स दिए जाते, वो अवार्ड्स के लिए मना कर देते कि मुझे अवार्ड्स नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है ही वॉज अ आर्टिस्ट, ही वॉज इन द सर्विस ऑफ हिज सोल रादर देन इन द सर्विस ऑफ द प्रैक्टिकल और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। आपको तो 3 बार इन्विटेशन आई थी। प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए। हाँ, तो आपने वो डिनाई क्यों किया और इसलिए क्या वो था वेटरन आर्टिस्ट प्राइज। अच्छा, बूढ़े आर्टिस्ट का प्राइज। अच्छा, 60 से उम्र ज़्यादा है, तो मैंने कहा मैं बूढ़े में शामिल नहीं हूँ, मैं जवानों का मुकाबला कर सकता हूँ। तो फिर जब ये इनाम मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्टेट का, तो जो सेक्रेटरी था आर्ट एंड कल्चर का, क्या मना ना कर दें। मैंने कहा मैं मना नहीं करूँगा, कुछ और करूँगा, तो कुछ और करूँगा, मना तो नहीं करूँगा। अच्छा, तो जब वो मुझे अवार्ड दिया चीफ मिनिस्टर ने, तो मैंने उतना ही रुपये का डबल करके चेक उसे दे दिया
कि ये मेरी तरफ से चीफ मिनिस्टर फंड में, तो इस तरह से मैंने ये अवार्ड लिया। हाँ, मुझे अवार्ड बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ये पसंद है कि मेरा नाम हो, काम हो हाथ से, बस ये चाहिए। और जो आदमी काम नहीं करता है वो ये अवार्ड सबके पीछे पड़ता है, मुझे ऐसे लोगों से नफरत होती है। We are so happy to have met you, dear friend, who is the daughter of this great personality, H.C. Rai, who was an artist, a painter, a dancer, a violinist, so many artistic possibilities in one personality, and that he lived to be so old, and through his discipline and his art, he kept himself young and healthy, and this is, I think, a very important message for the young people of our times. Please follow your own passion in the kind of work you want to unfold, but always remember to be disciplined and to really go forward with your conviction. তোমার ঘরে বাস করে কারা হে মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কইছো না মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কইছো না। And the kind of things he has captured on that sucks. And I'm amazed because it evokes an emotion in you when you look at that little painting. I thank you so much for this contribution. You know, art is for the heart. And when the heart is strengthened, then art works as healing. And art heals. Yes. It's therapeutical. Yes. And if a person has any kind of an illness and comes and sees these beautiful works of art which your father has made, then I think that that person would feel so well in life. And I thank you very much for presenting these invaluable works of art of your father. की मेमोरी इतनी अच्छी थी कि उन्हें मतलब वर्ड्सवर्थ याद था, उन्हें शेक्सपियर याद था, उन्हें कालिदास याद था, और बहुत पढ़ते थे वो। मतलब उन्होंने बाइबल पढ़ रखी थी, उन्होंने कुरान पढ़ रखी थी, उन्होंने अपने सारे जो ये ऋग्वेद, चारों वेद पढ़ रखे थे, पुराण पढ़ रखे थे, उपनिषद पढ़ रखे थे, सब मतलब वो उनकी बुक्स आज भी मेरे पास है। और जितनी तमाम लाइव मैगजीन्स हो सकती हैं, स्पैन लाइफ, आर्टिस्ट, तो तमाम तरह की मैगजीन्स आती थी। ही वॉज अ रोटेरियन, ही वॉज अ मेसन। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ आर्ट कर रहे हैं तो दुनिया को भूल जाए। तो वो मेसोनिक की मीटिंग्स में भी जाते थे। ही वॉज ऑन सम हाई रैंक, लेकिन मेसन्स जो हैं वो अपने बारे में ज़्यादा बताते नहीं है, तो हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं है उनके मेसन में वो क्या करते थे। I was shocked when I got to know that this was in 1957. Like the part where it's all such old days. It's very beautiful. Very beautiful. So actually I love the tiny miniature. उनके बारे में जो बात मैं कहना चाहती हूँ, जो सुनील ने बताया कि जब उनको दूसरी बार हम मिले तो उस दिन बोला कि वो बैले डांस देख रहे थे, उसकी पूरी उन्होंने रिसर्च कर डाली। तब मुझे लगा कि ये पर्सनालिटी क्या है। तो जब सबने बोला कि अजूबा तो है ही, ऐसे पुरुष कई सदियों के बाद कोई एक आता है, और मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मेरा उनसे परिचय हुआ, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे वो हमारी जिंदगी में एक बहुत अहम शख्सियत बन के रह गए। सबसे पहले तो राय साहब, अगर आप ये मैसेज देख रहे हैं तो आपको नमस्कार। आपका मैंने काम देखा अभी, क्योंकि मैं भी कभी थोड़ा बहुत पेंट ब्रश चला लिया करता था एक वक्त। आपका वाटर कलर में जो काम देखा वो वाकई अद्भुत है। डिटेलिंग, कलर्स की ट्रांसपेरेंसी और एक्सप्रेशन जो आपने कैच किए हैं, खासकर आमला का जो पोर्ट्रेट है बचपन का, ये वाकई बहुत कमाल है। देविका रानी जी का है, मतलब ऐसे पोर्ट्रेट्स में आप सर सैल्यूट है। और बाकी आपका नाइफ का वर्क भी मैंने देखा, काफ़ी कुछ मुझे आज
प्रेरणा मिली है, हो सकता है एक आध साल में मैं फिर से पेंट ब्रश उठा लूँ, नहीं तो मैं आपसे आ जाऊँगा कुछ टिप्स लेने के लिए। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि नहीं आप चिंता मत करिए, ठीक हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो काफी जब ज्यादा हो गया तो उन्होंने कहा काम कैसे हो? तो 3-4 महीने में उन्होंने पहले बाएं हाथ से लिखना सीखा, फिर ड्रॉ करना सीखा, फिर पेंट करना शुरू किया, और 3-4 महीने के बाद वो एक ऐसा शख्स बन गए जो दोनों हाथ से एक साथ काम कर पा रहे थे, जिसको हिंदी में सब्यसाची कहा गया। जो काम करना है पूरा दिल लगा के करो, पूरा दिमाग लगा के करो, पूरी एनर्जी लगा के करो, और नहीं तो मत करो।